नात लिखने के लिए शरीयत की नोक पलक का समझना ये लाजम है। इकबाल जैसी सीरत होनी चाहिए। शरीयत के अकवाल की भी समझ हो, तरीक़त के अहवाल की भी समझ हो, फिर बंदा इसैल होता है। सिर्फ एक दो ज़बानों पे अबूर होना यही काफ़ी नहीं है, या अल्फाज के जोड़ तोड़ का नाम सिर्फ नात नहीं है। नात के लिए शरीयत के अकवाल और तरीक़त के अहवाल, इनकी सूझबूझ होना इंतहाई लाजम है। इमाम अहमद रज़ा ख़ास फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा, आप गए ना मदीने शरीफ में, वहाँ एक आदमी का बड़ा चर्चा सुना जी। कमाल का लिखारी है, नात लिखता है, हद कर देता है, टॉप क्लास का शायर है। फरमाया उसका कोई कलाम है तो मुझे सुनाओ। सुनाया गया, एक शेर उसका सुनाया गया। उसने बस किसी ने सुनाया कि उसने एक शेर लिखा है, हजूर का गुंबद खिजरा, इसके सामने उस वक़्त खजूर के दरख्त थे। खजूर के उन दरख्तों का और हजूर के गुंबद खिजरा की उसने मंजर कशी की है। वो कहता है कि यूं खड़े हैं दरख्त गुंबद शाह वाला के सामने, कि मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। अब जब उसने ये शेर लिखा तो लोगों ने तो बड़ी वाह वाह की, बड़ी दाद दी उसे। अक्सर जो नाफहमों की वाह वाह है ना, इसने हमें तबाह कर दिया। अच्छा, नात पढ़ने वालों को भी हम नहीं देखते, नात लिखने वालों के कलाम पर भी हम गौर नहीं करते, बस सुना वाह वाह की, सुभान अल्लाह। जी, वैसे टॉपिक लंबा है, मैं ऑडियंस को बताता चलूँ कि नातों का जो वो सिलसिला आजकल जारी हो चुका है, जिसमें कोशिश की जाती है कि किसी इंडियन सिंगर को या किसी भी ऐसी चीज़ की कॉपी कर दी जाए और उसके अंदर कुछ अल्फाज फिट कर दिए जाए, तो खुदारा इसको नात के ज़ुमरे में ना लिया करें। देखा जाता है कि गानों की तर्ज। हाँ, वही तो वो ज़रा हमें थोड़ा सा मुख्तसर गाइड करेंगे कि ये नातों का ये जो गाइडनेस है ना, आजकल हमने तर्ज बना लिया है कि ये नात आई। बहुत सारे ऐसे कलाम है नाउज़ बिल्लाह, अब पहले गाने की तरफ ध्यान जाता है, बाद में नात की तरफ जाता है। आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम तो नात की फजीलत बयान करें, लेकिन ऑडियंस की रहनुमाई भी ज़रूरी है जी। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपको कोई लोटे में दूध डाल दे तो आप पी लेंगे? अल्लाह अकबर। नया लोटा हो, बिल्कुल नया जनाब, कोरा सुच्चा लोटा हो, कोई दूध डाल दे आप पी लेंगे? अल्लाह अकबर। कोई आबे ज़मज़म डाल दे आप पी लेंगे? अल्लाह अकबर। तो फिर जो नात की तर्ज है उसको आप गाने की तर्ज पे मुबज्जल क्यों करते हैं? जो गाने की तर्ज मशहूर हो चुकी है, जब वो नात का नात पड़ता है, बाज़ लोगों के ज़हनों में नात चल रही होती है, बाज़ लोगों के ज़हनों में वो गाने की धुन चल रही होती है, और वो एक दूसरे से इशारे करते हैं, ये वो उस गाने की ये तर्ज लगा रहे हैं। खुदा रहा ऐसे नात खानों को हाथ जोड़े, ये बिल्कुल आपको कोई ऐसी मोहब्बत रसूल नहीं बांट रहे। अच्छा, पहले जो बात चल रही थी पहले उसको मुकम्मल करें। अच्छा, जब वो उसने कलाम लिखा, बड़ी लोगों ने दाद दी, बड़ी लोगों ने वाह वाह की, कमाल का शायर है जी, बड़ा कमाल कलाम लिखता है जी। फरमाया को कलाम सुनाओ। उसका वो शेर सुनाया गया, दरख्त यूं खड़े हैं गुंबद शाह वाला के सामने, कि मजनू खड़ा हो खैमा लैला के सामने। तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा, आपने फरमाया पकड़ के लाओ इसे, इसकी जुर्रत क्या है कि ये हुज़ूर के रोज़ा मुबारक को ये खैमा लैला के साथ तशबीह देता है? लैला की क्या हैसियत है और मेरे नबी के रोज़े का क्या मकाम और शान है? पकड़ के लाओ इसे। वो लेके आए तो फरमाया, ओए तुझे समझ ही नहीं है, हुज़ूर की नात लिखने की तुझे तमीज़ नहीं है? तूने शायरी तो सीख ली, अदब की ज़बान को तू समझ गया, मगर हकीकत यह है कि तू शरीयत के मिजाज को नहीं समझता, तरीक़त के अवाल को नहीं समझता। नात लिखने के लिए शरीयत का मिजाज समझना भी ज़रूरी है, तरीक़त का अवाल समझना भी ज़रूरी है। वो कहने लगा, हज़रत आपने तनकीद तो कर दी, अब आप इस्लाह भी करें। तो तनकीद तो आप कर देते हैं, जिस तरह लोग कहते हैं ना जी, जो तनकीद करे कहते हैं ये खुश्क मुल्ला है जी, तनकीद कर देता है, इस्लाह भी तो करें। फरमाया हाँ मैं इस्लाह भी करता हूँ। फरमाया ये ना कहे कि दरख्त यूँ खड़े हैं गुंबद शाह वाला के सामने, कि मजनू खड़ा हो खैमा लैला के सामने, बल्कि यूँ कहो कि दरख्त यूँ खड़े हैं गुंबद शाह वाला के सामने, कि जैसे कुदसी खड़े हों अर्श मुअल्ला के